जुनून गजल, गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बां तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तो इस मशहूर गज़ल के खालिक हैं मौलाना हसरत मोहानी साहब। और आइए इसी के साथ मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ जुनून गज़ल के इस मुकाबले में। और अब एक नज़र डालते हैं मौलाना हसरत मोहानी साहब की हालाते ज़िंदगी पर। मौलाना हसरत मोहानी का असली नाम सैयद फजलुल हसन था। आप हसरत तखल्लुस फरमाते थे। कस्बा मोहान, जिला उन्नाव में सन 1875 में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। सन 1903 में अलीगढ़ से बीए किया। शुरू ही से शायरी का ज़ौक था। अपना कलाम तस्नीम लखनवी को दिखाने लगे। सन 1903 में अलीगढ़ से एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। उसी दौरान शोराए मुतकद्दिमीन के दीवानों का इंतखाब करना शुरू किया। स्वदेशी तहरीकों में भी हिस्सा लेते रहे। चुनांचे अल्लामा शिबली ने एक मर्तबा कहा था, तुम आदमी हो या जिन। पहले शायर थे, फिर सियासतदां बने और अब बनिए हो गए हो। हसरत मोहानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। सन 1947 तक कई बार कैद और रिहा हुए। इस दौरान उनकी माली हालत तबाह हो गई थी। मौलाना हसरत मोहानी ने सन 1951 को वफात पाई। तो चलिए अब इस दस्तावेजी फिल्म के बाद मौलाना हसरत साहब को नजराने अकीदत पेश करने के लिए मैं जहमत देना चाहूँगी जनाब हर्ष व्यास जी को। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। मगर जब याद आते हैं, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। बराबर याद आते हैं। बराबर याद आते हैं। तो नाजरीन
अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगी और बुलाना चाहूँगी हमारे बकिया 2 फनकारों को। जया जी, गिरीश जी, इससे पहले कि आप ये मुकाबला शुरू करें, मैं अपने जज साहिबान से दरख्वास्त करूँगी कि वो आपसे चंद अल्फाज कहें। इजाज़त है। कहना क्या है, बस अब मुकाबले की घड़ी है। जो जीता वो सिकंदर, दूसरा अपने घर के अंदर। क्योंकि आखिरी दौर में एक हमारे उम्मीदवार पहुंच गए हैं, एक को और पहुंचना है। तो आप दोनों के पास ही है चाबी वहां तक जाने की, क्योंकि जो अच्छा गाएगा वही वहां तक जाएगा। हम यहाँ पर नंबर देने वाले कोई नहीं है, सिर्फ आप गाने वाले हैं और आपके बीच में और कोई नहीं है। आज जितना बेहतर गा सकें, जितना अच्छा गा सकें, गाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं मुकाबले की। नी रे गा धा नी रे गा मा गा पा रे मा धा नी सा सा नी प म ग म ग प रे नी धा नी रे गा प नी सा रे म प ध म प नी सा ग रे सा नी प म ग रे सा नी प म ग रे सा नी सा खुलता नहीं है हाल किसी पर कहे बगैर, खुलता नहीं है हाल किसी पर कहे बगैर, खुलता नहीं है हाल किसी पर कहे बगैर। हर दिल की जान लेते हैं दिलबर कहे बगैर, हर दिल की जान लेते हैं दिलबर कहे बगैर, खुलता नहीं है हाल किसी पर कहे बगैर, किसी पर कहे बगैर, किसी पर कहे बगैर। बहुत खूब। जज साहिबान, बहुत अच्छा गाया। और थोड़े अल्फाजों के लिए मैं कहूँगा, थोड़ा अल्फाज कुछ अल्फाज आपके समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उतार चढ़ाव ऐसा था कि कुछ अल्फाज समझ नहीं आए थे। लेकिन फिर भी अच्छा गाया आपने। बाकी गायकी तो वाकई बहुत उम्दा थी और सरगम भी बहुत अच्छी गाई आपने, बहुत अच्छा। शुक्रिया। इतनी अच्छी आवाज़ है। अब इनको तो खाली मुकाबले करना है, अपने आप ही फैसला करना है आपको। जय जी के बारे में कह रहा हूँ, गिरीश के बारे में नहीं कह रहा हूँ। फैसला तो आप दोनों को करना है आपस में। देखते हैं, ऑडियंस भी है, आप दोनों भी हैं, और ये तो मालूम है कि एक तो निकल ली है वहाँ पर। अब आप दोनों में कौन जाता है अंदर, वो देखना है। तो चलिए गिरीश जी, क्या आप तैयार हैं? तो शुरुआत करते हैं आपकी गज़ल से। पेशे खिदमत है जनाब दाग साहब की गज़ल। जज साहबान, एक अजब सा इत्तेफाक हो गया है कि जया जी ने जिस राग में अपनी गज़ल पेश की वो यमन था, और जिस राग में मैं ये गज़ल पेश कर रहा हूँ वो भी यमन है। उधर यमन, जी इधर यमन, जी, जो जीता उसके आगे खूबसूरत चमन। क्या बात है, क्या बात है।
निद निरे का निरे गा धनी रे ग रे मा रहेगा इश्क रहेगा इश्क तेरा खाक में मिला के मुझे रहेगा इश्क तेरा खाक में मिला के मुझे रहेगा इश्क तेरा खाक में मिला के मुझे के इब्तिदा में हुए के इब्तिदा में हुए रंज इंतहा के मुझे रहेगा इश्क रहेगा इश्क तेरा खाक में मिला के मुझे तेरे गवागा गमदनी गवागा सानी पमरे पमगरे सानी रे गमा परे 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 रे रे कर बहुत खूब। तो जज साहिबान, क्या कहेंगे आप गिरीश जी के बारे में? जुनून गज़ल अब अपने बिल्कुल जुनून पर है। जुनून पर है, बेशक। बिल्कुल। अब हर शख्स अपना सबसे बेहतरीन देने की कोशिश कर रहा है और उसी की एक पहचान है। और हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा विकास जी, इस तरह से कौन फाइनल में जाएगा, कौन फाइनल में नहीं जाएगा। इन पर ही छोड़ देते हैं, हम क्यों मेहनत करें। नहीं, कुछ ऐसा हो, क्योंकि उनकी गज़ल अलग मूड की थी, इनकी गज़ल अलग मूड की थी। तो एक काम करते हैं जी। हम लोग इनको एक गज़ल देते हैं, अच्छा, उस एक ही गज़ल को आप गाएंगी अपने हिसाब से और उसी गज़ल को आप गाएंगे अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। क्या कौन बात से राग में आप उसे गाते हैं, आप कौन सी राग में गाती हैं, अब ये दोनों आपस में फैसला कर लीजिएगा। गज़ल हम आपको देते हैं। और बड़ी मादरत से बोल रहा हूँ, राग की तो खैर बात विकास जी कर, मैं कह हूँ आप सरगम अपनी डालिए उसमें, हरकतें अपनी डालिए उसमें, और कहाँ नीचे लेना है कहाँ ऊपर लेना है ये अपनी सोच से डालिए, और उसमें से फिर आपको हम चुनेंगे कि उसकी बेहतर सोच, बेहतर अदायगी और बेहतर गुलकारी, तीनों चीज़ों के पॉइंट हम देंगे। आपकी बेहतर सोच, बेहतर गायकी और बेहतर गुलकारी, हरकतें, सरगम, ये सब जोड़े जाएंगे मेरी तरफ से। और उर्दू के लिए
बस एक बात का ख्याल रखिएगा, नमक भी ज़्यादा ना हो, मिर्ची भी ज़्यादा ना हो। आप लोग को मंजूर है? जी हमारे साजिदों को मंजूर है ये बात? बिल्कुल। हमारी नाजिम बिल्कुल, मुझे तो खाना वही बेहतर होता है जिसमें नमक भी सही हो और मिर्च भी सही हो। वो मैंने ठीक कहा ना। हाँ जी, बिल्कुल। चाहे वो तो- वेज हो या नॉन वेज हो, वो इनको ऊपर है। लेकिन हमारी नाजिम आप पर बहुत मेहरबान रहती। मेरी बच्ची है, अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, रहेगी वो तो बाप के ऊपर। ठीक है तब। ये गज़ल अख्तर शिरानी साहब की है। उसका अनुवान है, दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा। अब ये फैसला करना है, आह किसको करनी है, दिलो दिमाग किसका। फैसला कर लीजिए पहले कौन शुरू होगा। सर मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, कहने की ज़रूरत नहीं है। जी, मुझे यही शुरू करेंगी। ज़माना लेडीज़ का, औरतों का भाई। मैं वही कहने वाला था सर, डरते लेडीज रहा करो फर्स्ट। औरतों से। आजकल बड़ी गड़बड़ हो गई है। रेडी सर? दिलो दिमाग को रो लूंगा, दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा, दिलो दिमाग को रो लूंगा, Sorry, sir, I made a mistake. अगर मुझे ना मिले तुम, तुम्हारे सर की कसम, अगर मुझे ना मिले, Shit. I'm sorry, sir. अगर मुझे ना मिले तुम, तुम्हारे सर की कसम, अगर मुझे
क्या बात है। तो जज साहिबान, क्या कहना चाहेंगे आप? इतना खूबसूरत उठाया और यहाँ पर आ गया कि ये गलत गा रही हूँ तो सब गलत हो गया। खैर दूसरी बार भी बहुत अच्छा उठाया। अब बारी बरखुरदार आपकी है। दिलो दिमाग को, दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा। दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा। तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे इश्क में सब कुछ तबाह कर लूंगा। दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा। अगर मुझे न मिली तुम, अगर मुझे न मिली तुम, अगर मुझे ना मिली, ना मिली, ना अगर मुझे ना मिली तुम, तुम्हारे सर की कसम, अगर मुझे ना मिली तुम, तुम्हारे सर की कसम, मैं अपनी सारी, मैं अपनी सारी जवानी तबाह कर लूंगा। दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा। दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह वाह, उम्दा। देखते हैं आप दोनों में से किसकी गजल हमारे जज साहिबान के दिलों को छू गई। तो जज साहिबान, क्या कहना चाहेंगे आप? गिरीश, जी सर। जब पहले दिन मैंने तुम्हें सुना था जी। तो मुझे यकीन हो गया था कि इस गजल की दौड़ में तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन आज तुम रुक गए। लेकिन जया जी ने क्या किया मालूम आपको? जया जी ने आपके जाने का रास्ता खोल दिया। आप सेफ हैं। थैंक यू सर। जया जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शुरू से आप इस खूबसूरती से गा रही थी। मुझे पूरा यकीन था आप पर, हम दोनों को यकीन था
कि आप बाजी ले जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती ये शुरुआत भी बहुत खूबसूरत की थी आपने, लेकिन वो जो तजर्बा है स्टेज का, उसमें जो ट्रैक्स पे गाते हैं आजकल, और इन्होंने जो गायकी की वो गज़ल वाली गायकी की, सम छूट भी गया तो वाना नहीं, तो थोड़ी देर बाद फिर इन्होंने उसको वहाँ से पकड़ा गज़ल को। लेकिन तजर्बेकार लोग सम से ही पकड़ के गाना है, वो जहन में हम लोग के है, तो वो कभी कभी गज़लों में आकर के गलत हो जाता है। गज़ल में आपके पास पूरा मैदान खाली है, आप कहीं से भी आएँ, कहीं जाएँ, कहीं खेलें, पूरा खेलने के लिए मैदान खाली है। लेकिन गीतों में ऐसा नहीं है। गीतों में वो आपके पास उतना मीटर है, उस मीटर में ही आपको गाना है। तो वो चीज़ जो थी गीतों वाली, वो शायद आज आपको आखिरी दौर तक ले जाने के लिए कम पड़ गई। लेकिन गायकी बेशक बहुत लाजवाब गायकी, उम्दा गुलकारी, और लग रहे आप और बहुत आगे जाएं। शुक्रिया। ठीक है, इसमें कुछ शक नहीं है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, गायकी बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत की बात है। सर मैं यही कहना होना चाहूँगी था। कि कभी कभी किसी किसी कलाकार का दिन होता है, किसी का नहीं होता है। तो शायद आज मेरा दिन नहीं था, इसलिए मुझे उस चीज़ का गम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ गिरीश जी के लिए, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा गाते हैं, तो मुझे कोई गम नहीं है। उल्टा मैं खुश हूँ उनके लिए कि वो आगे गए। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा। शुक्रिया सर। ये भी एक तजर्बेकार कलाकार ही बोल सकता है। गिरीश, यहाँ तक तो इम्तहान पास कर लिया तुमने, जी ये आखिरी पेपर है, जी इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल सर, पूरी कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन जो है दिए गए हैं बड़े सख्त दिए गए हैं, उस पर स्टडी कर लेना। बिल्कुल सर। तो नाजरीन, दोनों उम्मीदवारों ने जज साहिबान की दी हुई गज़ल को अपने अपने अंदाज में गाया, पर गिरीश जी की गज़ल दिल को छू गई, और जज साहिबान जया जी की गज़ल से इतने खुश नहीं थे, इसलिए आज उन्हें ये मुकाबले से खारिज होना पड़ रहा है। इसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी भी है कि गिरीश जी पहुंच गए हमारे कातिल आखिरी मुकाबले में, जहां एक ज़ोरदार मुकाबला होगा आदित्य जी और गिरीश जी के बीच। पर वो देखने के लिए आपको और मुझे हमारी अगली किस्त और हमारी आखिरी किस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला।